हेलो एवरीवन, सीयूटी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे आपके नेचुरलिज्म टॉपिक पे, प्रकृतिवाद। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्ज़ाम के लिए क्योंकि इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसके लिए अगर वो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते होंगे। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूटी एमएड के तो कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, डाउट सेशन और कंप्लीट टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो आप इसी नंबर पे 8920775507 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप ये टेस्ट और इसमें बहुत सारे टेस्ट भी रहेंगे और साथ साथ बैच भी रहेगा तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और रही बात टेस्ट की, अगर आप सेपरेट टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके बारे में बता देती हूँ आप सभी को, जिसमें आपके लगभग आपके 40 जो है मॉक टेस्ट रहेंगे और टॉपिक वाइज और इंग्लिश लैंग्वेज में है, सिलेबस बेस्ड है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 299 लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जैसे HCU, BHU और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुए। और ये जो है टेस्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम CBT मोड में होने वाला है, तो आपकी इफ़िशियंसी जो है बढ़ेगी इस टेस्ट को देके। तो ज़रूर जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे, जो मैंने नंबर आपको प्रीवियसली दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो जो है हम जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके नेचुरलिज्म, ठीक है, प्रकृतिवाद। और ये जो है आपकी जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है वो आपके इन्वायरमेंटल पे लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करती है, ठीक है। इसका ये मानना है कि जो बच्चा है वो नेचर की गोद में जो है सीखता है, ओके। और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं और जो है इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन को विद नेचर के साथ, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी की बात करते हैं और जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको जो है रिस्पेक्ट करते हैं, यानी हर बच्चे को ये यूनिक मान के चलते हैं। तो ये कंसेप्ट जो नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी है, हु कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन फ़िलॉसफी। तो ये जो है किसको कहा जाता है, आपके जॉन ड्यूई को, एरिस्टोटल को, रूसो को या फिर हीगल को। तो याद रखिएगा कि रूसो इससे रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके जो है बन जाएगा C, ठीक है। तो नेचुरलिज्म जो है आपके फोकस करता है नेचर पे, तो क्या, ठीक है। तो जीन जैक रूसो जो थे, उनकी बुक का नाम क्या था, इमाइल। उसमें अपनी एजुकेशनल फ़िलॉसफी को इन्होंने दिया था और इसमें जो है नेचुरलिज्म जो फ़िलॉसफी है उस पर बात करते हैं। तो प्रकृतिवाद में दर्शन के पिता किसको माना जाता है आपके, तो रूसो को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा, ओके। तो अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो जीन जैक्स रूसो ने इसमें अपने इमाइल नाम का जो बुक था उस पर जो है काम किया था और इसमें प्रकृतिवाद को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द कोर बिलीफ ऑफ नेचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म उसका कोर बिलीफ क्या है, सुपर नेचुरल पावर गवर्न्स द यूनिवर्स, यानी जो सुपर नेचुरल पावर है वो यूनिवर्स से गवर्न होता है। दूसरा है नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। और तीसरा ऑप्शन है नॉलेज कम्स फ्रॉम द डिवाइन रिवेलेशन, या फिर रियलिटी इज़ द सब्जेक्टिव। तो अगर हम बात करें तो नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, इसमें आपके नेचुरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें बात किया जाता है, यानी नेचर ही सब कुछ है, ठीक है। तो नेचुरलिज्म जो है एजर्ट करता है एवरीथिंग अराइजेस फ्रॉम नेचर, यानी जो सब कुछ भी इस दुनिया में है वो सब कुछ कहाँ से आता है, नेचर से, नेचुरल लॉ से बनता है, ठीक है। इस चीज़ की आपके बात करते हैं। और जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं उसको यहाँ पर ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको नेचुरलिज्म वालों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो है नेचर को सब कुछ यहाँ पर मान के चलते हैं। तो प्रकृतिवाद का मुख्य विश्वास क्या था, तो प्रकृति अंतिम एंड वास्तविकता है, यही आपके मान के चलते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ एम्फसाइज बाय नेचुरलिज्म। ये किस तरीके के एजुकेशन की बात करते थे, क्या रिलीजियस एजुकेशन की बात करते थे, तो ये आइडियलिज्म जो आपकी फ़िलॉसफी है उसमें बात की जाती है। नेचुरल बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा कि जो नेचर बेस्ड एजुकेशन है यानी प्रकृति आधारित शिक्षा है उसको देने की बात करते हैं। जैसे आपको स्टूडेंट को अगर इसमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाएंगे तो बायोलॉजी पे ध्यान दिया जाएगा। याद रखिएगा कभी भी रोट लर्निंग पे फोकस नहीं किया जाएगा क्योंकि रोट लर्निंग जो होती है वो मेमोरी आधारित होती है, उसको हम कभी भी आंसर में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डिसिप्लिन बेस्ड लर्निंग यहाँ पर आपके नहीं करवाई जाती है, बच्चों को छूट दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, B वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसमें नेचर जो है बेस्ड एजुकेशन आपके दिया जाता है। तो नेचुरलिज्म क्या प्रमोट कर रहा है, लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विथ नेचर
ठीक है। प्रैक्टिकल आपके एजुकेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस आधारित, यानी आप अपने सेंसेस का प्रयोग करके जो है आप जो है नॉलेज को गेन करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन से आप जो है नॉलेज को गेन करेंगे, ना कि फॉर्मल वे में जैसे आपको रटा दिया जाता है उससे नहीं आप ज्ञान अर्जित करेंगे, बल्कि आप जो है ऑब्जर्व करके, चीज़ों को देख करके जो है नॉलेज को गेन करेंगे, यानी नेचर पे आधारित आपकी जो है शिक्षा होनी चाहिए। तो प्रकृतिवाद द्वारा किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है, याद रखिएगा कि प्रकृति आधारित शिक्षा पे यहाँ पर जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद। जो है प्रकृतिवाद प्रकृति और व्यावहारिक अनुभव और अवलोकन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देता है, यानी जो ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, देख के, है ना, चीज़ों को सीखते हैं, उस पर आपके ज़्यादा आपके बढ़ावा देता है, ना कि औपचारिक शिक्षा जो आपके फॉर्मल एजुकेशन, जैसे आजकल हम रूम में बैठ के पढ़ते हैं, हमारा क्लासरूम क्या होता है, एक फॉर्मल सेटअप होता है, वैसे शिक्षा पे ये आपके नेचुरलिज्म जोर नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरलिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंसेप्ट। किस कॉन्सेप्ट को ये डिनाई करता है कि क्या चीज़ आपके नहीं एग्जिस्ट करती है, क्या मोरालिटी की बात करता है, सोल की बात करता है, नेचर की, या फिर इवोल्यूशन की। तो हम बात करेंगे सोल के जो एग्जिस्टेंस पे, ये बोलता है कि सोल यानी आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बन जाएगा। यानी नेचुरलिज्म रिजेक्ट्स मेटा फिजिक्स कॉन्सेप्ट लाइक सोल एंड फोकसेस ऑन मटेरियल एंड ऑब्जर्वेशन। जो आपका ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उस पर फोकस करता है। यानी सोल इसका कोई मतलब आत्मा को समझना इसका उद्देश्य नहीं है। जैसे आइडियलिज्म में हम आत्मा को समझना चाहते हैं, बट इसका जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समझना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करके सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी चौमुखी विकास जो है हो सके, जैसे इमोशनल, ठीक है, आपके सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है आपके हो सके। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सेंसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रकृतिवाद किस प्रकार की अवधारणा की अस्तित्व को नकारता है, नैतिकता, आत्मा, प्रकृति और या फिर आपके विकास। तो याद रखिएगा कि किस अवधारणा को यहाँ पर नकारता है, तो याद रखिएगा आत्मा की जो अवधारणा है उसको यहाँ पर नकार देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द फील्ड ऑफ स्टडी अलाइन मोस्ट क्लोजली टू नेचुरलिज्म। तो मैंने अभी बताया कि आपको कौन सा जो है आप नेचुरलिज्म के करीब मिलेगा। बायोलॉजी को मैंने बताया था, तो बायोलॉजी जो है आपके नेचुरलिज्म के सबसे करीब माना जाएगा, क्योंकि इसमें हम प्रकृति से सीखते हैं। जैसे आप जियोलॉजी, ठीक है, बॉटनी जो भी पढ़ रहे हो, तो वो आपके नेचर से आप सीखते हो उसमें। तो ये जो है एक मतलब सब्जेक्ट मैटर रहेगा, जिससे नेचुरलिज्म से काफ़ी ज़्यादा ये अलाइन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग बीइंग की हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ पे फोकस, इसलिए ये आपके क्लोजली अलाइंड होता है आपके नेचुरलिज्म से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बन जाएगा। यानी कौन सा अध्ययन क्षेत्र प्रकृतिवाद के साथ सबसे अधिक मेल खाता है, तो जीव विज्ञान जो है आपका मेल खाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देख लेंगे, विच स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर मैन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी आदमी आपका सेंटर है यूनिवर्स का। नेक्स्ट है एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिंसिपल, यानी नेचर के यानी प्रकृति के जो है आपके प्रिंसिपल्स पे आधारित हो। सुपर नेचुरल गाइडेंस की बात करता है, या फिर आपकी सोसाइटी डिक्टेट्स इंडिविजुअल ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला करेक्ट है ना। यानी आपके जो एजुकेशन होना चाहिए वो आपके नेचुरल लॉ पे आधारित होना चाहिए, प्रकृति के नियम के आधार पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यानी नेचुरलिज्म जो एम्फसाइज करता है अडॉप्टिंग एजुकेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट रेदर देन सोशल एंड सुपर नेचुरल कंस्ट्रक्ट। यानी आपका जो एजुकेशन है यानी शिक्षा है वो आपकी किस पे आधारित होनी, नेचर पे आधारित होना चाहिए, ना कि आपकी सोसाइटी और सुपर नेचुरल चीज़ों पे आधारित मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रकृतिवाद का दर्शन सबसे अच्छी तरह से किस कथन को दर्शाता है। ठीक है। शिक्षा प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीचर का रोल क्या है आपके नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या अथॉरिटी फिगर का है, मतलब डिसिप्लिनरी का है, या फिर फैसिलिटेटर का है, या फिर मोरल प्रीचर है। मोरल प्रीचर तो एक्चुअली आपके आइडियलिज्म में होता था। सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ क्लास होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि फैसिलिटेटर यानी गाइडर के रूप में यहाँ पर आपको देखा जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो सहायक और मार्गदर्शक के रूप में बताया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रकृतिवाद में शिक्षक की भूमिका अभ्यर्थियों की उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा और परिवेश के माध्यम से मार्गदर्शन कराने में है। यानी कठोर नियम नहीं बनाएगा, यानी पनिशमेंट की बात यहाँ पर नहीं की गई है। यानी जैसे आपके आइडियलिज्म में हम देखते हैं कि जो आपके पनिशमेंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर जो मतलब मेन फोकस है वो आपका टीचर है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा जो फोकस है वो आपके स्टूडेंट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई कठोर नियम एंड कानून नहीं लगाए जाएंगे। तो जो शिक्षा होगी वो आपकी प्रकृति के माध्यम से दी जाएगी और उसमें जो टीचर का रोल होगा एक मार्गदर्शक का रोल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द व्यू ऑफ नेचुरलिज्म ऑन रिलीजन। यानी आपकी अगर हम बात करें रिलीजन पे इसका क्या व्यू है। रिलीजन इज़ द सेंटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट का सेंटर है। रिलीजन शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, या फिर रिलीजन इज़ द इररिलेवेंट टू नेचुरल फेनोमेना, या फिर इट इज़ सुपीरियर टू साइंस। याद रखिएगा कि इन्होंने एकदम इररिलेवेंट माना था, यहाँ पर कोई भी आपके रिलीजन की बात नहीं की गई थी। जैसे आइडियलिज्म में हम बात करते हैं कि आप अपने जो पुराने धर्म है उनकी पढ़ाई करिए, बट यहाँ पर धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, जो नेचर है उसकी पढ़ाई होगी। नेचर से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होगा उसका जो है यहाँ पर आपकी पढ़ाई देखा जाएगा। तो इससे यहाँ पर आपका कोई रिलेशन नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी नेचुरलिज्म फोकस सोनली और नेचुरल लॉ, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। नेचुरल लॉ एंड नेचुरल फेनोमेना पे ये फोकस करता है। और याद रखिएगा कि ये सुपर नेचुरल बिलीफ को एकदम आपके डिस्कार्ड कर देता है। अगर हम बात करें इसमें टीचर की रोल को मैंने बता दिया कि फैसिलिटेटर का है, गाइडर का है। यानी टीचर करेगा इनकरेज, मतलब आपके इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि बच्चे जो है फ्री महसूस करें। फ्री महसूस करेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एंगेज होंगे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करेंगे। बट अगर आप बच्चों पे कंट्रोल बना के रखेंगे तो बच्चे क्या होंगे, आपके फ्री नहीं फील करेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो बच्चों को फ्री रखना, यानी आपके थोड़ा फ्री रखना वो ज़रूरी है, जिससे आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। सपोर्ट करना है आपको स्टूडेंट को, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर आउटडोर एजुकेशन की बात की जाती है, यानी जो आपका एजुकेशन है वो क्लासरूम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप वॉक करो, गार्डनिंग करो, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है। आउटसाइड साइंस का एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से मतलब नॉलेज हो सके। ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की भी ये बात करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। तो धर्म के बारे में प्रकृतिवाद का क्या दृष्टिकोण है, तो धर्म को यहाँ पर अप्रासंगिक माना गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट देखेंगे विच एजुकेशनल मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर क्या मेमोराइजेशन पे बात करता है, क्या दिमाग मतलब आपको रटने पे मतलब बोला गया है। दूसरा है आपके हैंड्स ऑन लर्निंग। तीसरा है स्ट्रिक्ट फॉर्मल जो है एग्जामिनेशन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मेमोराइजेशन पे कभी भी फोकस नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट फॉर्मल एग्जामिनेशन पे भी फोकस नहीं करता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पे भी बात नहीं करता है। हैंड्स ऑन लर्निंग, बच्चा खुद करके सीखेगा, ठीक है, खुद से प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, जाके मतलब चीज़ों को खोजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए, यानी अपने अनुभव से सीखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेचुरलिज्म जो एडवोकेट करता है लर्निंग बाय डूइंग पे, ठीक है, जॉन डीवी का है ये स्टेटमेंट है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो इंटरेक्ट करेगा नेचर से और उससे जो है सीखेगा, ना कि आपके रटेगा, उस पे फोकस इसका नहीं होगा। प्रकृतिवाद में कौन सी शैक्षणिक विधि का प्रयोग किया है, व्यवहारिक शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा पे फोकस किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का अल्टीमेट मतलब आपके फोकस क्या है, क्रिएट डिसिप्लिन करना, डिसिप्लिन सिटीजन बनाना है, या फिर डेवलप इनेट पोटेंशियल डेवलप करना, अटेन स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन, मुक्ति प्राप्त करवाना है, टू गेन जो है सोसाइटल अप्रूवल। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके इनेट जो है पोटेंशियल यानी आंतरिक जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करना है, ठीक है। एक चीज़ आपके याद रखें, तो नेचुरलिज्म जो है हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को ग्रो करने में, डेवलप करने में, नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है, एबिलिटीज़ है, ठीक है, उसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी वाला आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब इसी को हिंदी में देख लेंगे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के अंतिम उद्देश्य क्या है, तो अंतर्निहित जो है क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहे, ठीक है। अब हम कुछ आपको इसमें फैक्ट्स बता दे रहे हैं कि कौन कौन नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करता है इन इंडिया, और कौन जो है आपके फॉरेन में करता है, उसको याद कर लीजिएगा। तो भारत में जो आपके इसके सबसे ज़्यादा जो इससे इन्फ्लुएंस्ड नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अप्रोच को देते हैं, ठीक है, उसमें आपके सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है।
इसमें याद रखिएगा रविंद्र नाथ टैगोर। आ जाते हैं गांधी जी आ जाएंगे, ठीक है, गांधी जी को लिख लीजिएगा। ये भी आपके नई तालीम, ठीक है, न्यू एजुकेशन की बात करते थे, जिसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते थे, ठीक है। तो जो है गांधी जी भी इसके अंतर्गत आ जाते थे, जद्दू कृष्ण मूर्ति भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, मैं नाम लिख दे रही हूँ। इसके अंतर्गत आ जाते थे। अगर मैं बात करूँ कि फॉरेन में, ठीक है, एजुकेशनल फिलॉसफी के अंतर्गत नेचुरलिज्म से कौन कौन इन्फ्लुएंस होता है, तो यूनाइटेड स्टेट में जॉन डुई, ठीक है, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म यानी जो आपके प्रयोगवाद था ना, आपके प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी यही देते हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को देते हैं, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपके फेडरिस मतलब फ्रोवेल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है नेचुरिज्म को फॉलो करने वाले हैं फॉलोअर्स, तो आपको इसको याद रखना है और डिटेल में इसको, इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो है आइडियलिज्म पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, बट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि आपकी एक सही वे में आपकी तैयारी हो पाएगी। साथ साथ याद रखिएगा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए बैच से भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। जल्दी हम उनके ऊपर कुछ आपके सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमसे आप कनेक्टेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।